वेलकम बैक। आज 7 मई को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। थर्सडे है तो सेंसेक्स की वीकली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी आज होगी। कल के दिन मार्केट में देखो, जब मार्केट ने क्लोज किया उससे पहले के आवर्स में किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड रिकवरी है वो हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो कैंडल्स हैं आपको पता ही होगा कि मार्केट में बाइंग करने से नहीं बनती है। असल जब हंट होते हैं जो सेल करके बैठे हैं या फिर जो सेल करके बैठा है वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, तो उस वजह से इस तरीके के कैंडल बनते हैं। और यहाँ पे यूजुअली देखो कोई ट्रेड बना भी नहीं पाएगा, क्योंकि भागते हुए मार्केट में ट्रेड बनाने का मौका है वो ज्यादा मिलता नहीं है। अब ये एक आध कैंडल में ही मतलब 5 मिनट की या 15 मिनट की आप कैंडल देखोगे तो एक ही कैंडल के अंदर ये पूरा का पूरा काम है वो यहाँ पे हो गया है। तो इसमें हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बायर है या फिर नहीं है। हमें सिंपल सी बात पता है कि यहाँ पे बायर नहीं है, बायर था वो नीचे था, वो प्रॉफिटेबल है। और हो सकता है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करके भी यहाँ से चला गया होगा। अभी मार्केट यहाँ पे आने के बाद भी देखो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेंड किया है, बट मार्केट में ऐसा कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको देख के हम समझें कि मार्केट में बायर है उसने बाय कर लिया हो। या फिर ऐसा कोई पोज भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसको देख के हम देख लें कि मार्केट में यहाँ पे सेलर आ गया हो। तो मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही नहीं है। हाँ, मार्केट में जो बाय करके बैठा है वो काफी नीचे हो सकते हैं, तो उनके एसएल हमें मार्केट में नहीं मिलने वाले हैं, वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं। जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने बाय करके रखा है तो इसका एसएल यहाँ से हमें थोड़ी मिलेगा। मार्केट ने जस्ट इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर ही कहीं पे ओपन किया है। तो इस तरीके का जो मार्केट होता है इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखो, यहाँ पे फिलहाल आपको पता है कि बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है। सेलर को मार्केट ने निकाल ही दिया, बड़ा मूव है ये। ठीक है, काफी बड़ा मूव है। मार्केट लगभग देखो 1000 पॉइंट है वो यहाँ पे निकाल चुका है। तो यहाँ पे ना तो सेलर है और ना ही बायर है। पर अब आप सोच के देखो कि जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ पे मार्केट में काम कौन करेगा। बायर तो क्या वेट करेगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे दे तो मैं बाय करके बैठ जाऊं। कल हम यहाँ पे सेल करके बैठे थे, ट्रेड बना नहीं पाए, आज मार्केट में अच्छी पोजीशन बना लेंगे। और सेलर को क्या दिखेगा कि चलो ठीक है, मार्केट काफी टॉप पे है, यहाँ से रिट्रेसमेंट तो करेगा ही करेगा, थोड़ा तो रिजेक्शन आएगा ही, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही। चलो टॉप पे सेल करने का मौका मिल रहा है छोटे एसएल के साथ, तो सेल करके देख लेता हूँ। यही है, बस आप इसी को समझ लो। तो इस तरीके का चार्ट जब भी मार्केट में बन जाता है उसके बाद यूजुअली हम इसी थिंकिंग पे काम करते हैं। और आज की हमारी थिंकिंग ये है कि ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसको रिजेक्शन में आने देंगे, पर जब तक मार्केट इस स्पॉट के ऊपर ऊपर है उसको थोड़ा टाइम पास करने दो। जैसे ही हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह बना रहा है, यहाँ पे सेलर के एसएल हैं वो रेडी हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, तो उसके बाद मार्केट में यहाँ पे बाय करना ही ठीक रहेगा। मार्केट में यहाँ पे सेल करने में कोई भी फायदा है वो नहीं मिलने वाला है हमें। हाँ, गैप अप अगर मार्केट में बड़ा होता तो मे बी हम सेल कर लेते, क्योंकि डायरेक्टली सेलर के एसएल है नहीं। तो मार्केट एक बार क्या कर सकता है, साइकोलॉजी चेंज करने के लिए और एसएल बनाने के लिए, क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे आने के लिए एक मूवमेंट है वो निकाल सकता था। पर अभी तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इतना बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलने वाला नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो हो पाए। तो ठीक है, बस इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में थोड़ा सा वेट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम मार्केट में बाय कर लेंगे। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए हमने 56,000 के कॉल को बाय कर लिया है मार्केट में। मार्केट है वो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे काम कर रहा है। अब हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मार्केट में और ज्यादा रिजेक्शन आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स ये क्या करेगा, इसे 800 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा। और उसके बाद तो मार्केट में देखो रिकवरी होनी चाहिए। अब ऐसा होगा तो मतलब हम साइकोलॉजिकली ठीक हैं, और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता भी है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे इस तरीके से जब टाइम पास कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा हिम्मत नहीं होगी किसी की कि वो मार्केट में क्या कर ले, बाय कर ले। बाय यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। जब इतने बड़े इंटेंस कैंडल आपको दिखाई देते हैं तो हर किसी रिटेलर के मन में यही होता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे अगर हमें नीचे मिल जाए ना तो फिर हम बाय कर लेंगे। और ये मार्केट ज्यादा नीचे आ भी गया ना, फिर इसको बाय करने का मतलब ही क्या है, जब बाकी लोग बाय कर सकते हैं कंफर्टेबली टेबली, तो वहां पे हमें बाय करने का क्या ही फायदा है, हमें वहां क्या ही मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ये यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा, पर ठीक प्राइस है, ठीक जगह है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। और मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है, पर इस स्पोर्ट के नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, इसके नीचे चला गया फिर तो मतलब मार्केट कुछ और ही करना चाहता है।
इसके नीचे काम नहीं करेगा। क्योंकि इसके नीचे जाने के बाद क्या होगा, धीरे-धीरे फिर ये साइकोलॉजिकल नंबर पास में आने लगेगा। फिर सबको ऐसे मन करेगा कि बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। धीरे-धीरे उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि एसएल यहाँ पे रख लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो वो हमारे लिए देखो ठीक बात नहीं है। तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए था, वहाँ पे हमने काम कर लिया है। मार्केट अब यहाँ पे कुछ इंटेंस कैंडल वगैरह बनाएगा तो एक मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर निकलेगा, ताकि अचानक से जिनको सेल करने का मन था, कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ है, इतना ऊपर हमको मिल रहा है, चलो सेल करते हैं, सेल करते हैं। उन सबको मार्केट एक बार ज़रूर निकालेगा, उसके बाद मार्केट को जो करना है वो करता रह जाए। यहीं पे अगर बैंक निफ्टी है वो थोड़ा-सा ऊपर हमको मिलता, तो हम उसको सेल भी कर लेते। ठीक है? सेल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सेलर का एसएल तो है नहीं, उसको बनाने के लिए नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा। तो वहाँ पे 150-200 पॉइंट का अगर गैप हमें दिख रहा होता, तो वहाँ पे मार्केट में सेलिंग भी की जा सकती थी। पर वैसा मार्केट में हुआ नहीं, लगभग फ्लैट ही मार्केट ओपन हुआ, तो वहाँ पे देखो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ पे बाइंग करना ही ठीक है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा बाइंग साइड में मूवमेंट है, वो हमें यूजुअली मिल जाता है इस तरीके की साइकोलॉजी पे। तो अब चलो देखते हैं क्या होता है, बाकी ठीक है, मतलब निफ्टी वगैरह में थोड़ा गैप अप ऊपर था, तो इसने क्लोजिंग प्राइस का जस्ट ब्रेक डाउन किया है और अब यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत टाइम पास हो सकता है, बट ओवरऑल मार्केट चला जाएगा। और कुछ ऐसी ही कहानी सेंसेक्स में भी है। यहाँ पे आज क्या है ना कि एक्सपायरी का दिन है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप मतलब ऐसे काम कर लोगे और मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर देगा, तो हो सकता है नुकसान वगैरह हो जाए। बट ऐसी कोई कहानी देखो बैंक निफ्टी में तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने काम है वो करके रखा हुआ है। अब धीरे-धीरे क्या होगा, लगने लगेगा सबको कि मार्केट यार यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ले रहा है, चलो एसएल यहाँ पे लगा के रखते हैं। मार्केट उनको भी कंफर्टेबल करवा रहा है। छोटे-छोटे इस तरीके से रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसके पास जा रहा है, नीचे आ रहा है, पास जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि सबकी साइकोलॉजी बनाई जा रही है कि सेल करके देखते हैं, क्या पता मार्केट यहाँ पे हमें टॉप पे मिल जाए। पर मुझे लगता नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से टॉप से ऐसे अचानक से नीचे गिरेगा। ये ओवरऑल ऊपर वापस से एक ब्रेकआउट है वो और निकाल देगा। तो इसी साइकोलॉजी पे हमने यहाँ पे काम है वो करके रखा है। ठीक है, अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में रिकवरी है वो होना स्टार्ट हो गई है और अभी मार्केट है वो 56,000 के लेवल के नीचे ही है। ब्रेकआउट वगैरह अभी देने की कोशिश कर रहा है। टारगेट वगैरह है वो मार्केट में यूजुअली हमारा जो छोटा एक टारगेट होता है वो तो बिल्कुल अच्छे से देखो अचीव हमने कर ही लिया है। और टारगेट हम थोड़ा बड़ा करेंगे। पिछले 2 दिन से नुकसान हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि दोनों दिन का नुकसान है वो कवर हो जाए और हो भी जाना चाहिए। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट कम से कम इतना ऊपर तो जाएगा ही, ये लेवल को तो निकालेगा ही। तो अभी तो मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है तो लग तो अच्छा रहा है और वेट हम कर सकते हैं, तो वेट हम करेंगे और अच्छे कैंडल भी अभी मार्केट बना सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। इसमें भी अभी देखो रिस्क नहीं है, वैसे ये रेजिस्टेंस अच्छा है, फिर भी मार्केट कम से कम इस तक आए तो सही, तभी तो निकले। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे वेट किया जा सकता है, तो हम वेट करना यहाँ पे प्रेफर करेंगे। थोड़ा-सा बड़ा टारगेट करेंगे हम, ताकि हमारा लॉस वगैरह कवर हो जाए। देखो मार्केट में लॉस होना, प्रॉफिट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कल के सेटअप बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा मुझे उस पे कॉन्फिडेंस था, फिर भी लॉस हो गया। और उससे पहले दिन भी थोड़ा मैनेजमेंट हमने गलत करके खुद से लॉस कर लिया। तो थोड़ा मतलब लगने लगता है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। पर एक बात हमेशा याद रखो, कितना भी आपको बुरा लगे, कितना भी अच्छा लगे, लॉस की लिमिट को क्रॉस मत होने दो, बड़ा लॉस मत लेना। बड़ा लॉस हो गया तो धीरे-धीरे साइकोलॉजी भी खराब होने लगेगी और स्ट्रेस भी ज़्यादा आने लगेगा, आपका पैसा भी मार्केट में चला जाएगा। छोटा अगर लॉस होगा तो उसको कभी भी मैनेज कर लोगे, मार्केट आपको वापस रिकवर करवा के देगा ही देगा वो, तो उसके लिए डरना नहीं है हमें। चलो ठीक है, अभी थोड़ा-सा वेट और कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट वगैरह हमारा ओवर अचीव तो हो चुका है, बट फिर भी थोड़ा और वेट यहाँ पे कर सकते हैं हम, तो कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में काफ़ी बड़ा हमारा टारगेट चलना स्टार्ट हो चुका था, पर बुकिंग वगैरह हुई नहीं और मार्केट है वो वापस घूम गया। अब उतने बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, बट हाँ, यूजुअली जो हम बुक करते हैं 4,000 से ज़्यादा उतना दिखते ही अब यहाँ पे हम बुकिंग के लिए रेडी रहते हैं। बड़ा टारगेट कभी और कर लेंगे, पहले 2 दिन का जो हमारा लूजिंग स्ट्रीक है, उसको यहाँ पे तोड़ें। सबसे बड़ी गलती देखो क्या हो गई, निफ्टी यहाँ पे देखो एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस के पास में से इस तरीके से नीचे आ रहा है। इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए था हमें। चलो कोई बात नहीं, एक चांस तो मार्केट दे देगा तो अच्छी बात है। स्पाइक वगैरह मिल जाए थोड़ा बहुत तो हम बुकिंग के लिए रेडी हैं भैया।
ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है। मार्केट में यहाँ कहीं पे हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आया और हम थोड़ा और बड़ा टारगेट देख रहे थे। पर ऐसा आज के दिन वैसे तो किया नहीं जा सकता था। अभी जब चार्ट को काफ़ी देर के बाद यहाँ पे देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बार-बार बोल रहा था कि बायर सेलर है नहीं। तो सेलर जो यहाँ पे ऐड हुआ था मार्केट उसको कहीं न कहीं पे देखो इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के निकाल ही चुका था। तो यहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट होना बड़ा ही एक कॉमन बात थी। हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। चलो जो भी है पर फिर भी मार्केट में इस तरीके के ये जो इंटेंस कैंडल बन रहे थे, तो यहाँ पे हमें ठीक-ठाक टारगेट बना के मार्केट ने दिया, तो हमने बुकिंग है वो यहाँ पे करके रखी हुई है। देखो पहले यहाँ पे मार्केट है वो इस तरीके से जब ब्रेकआउट वगैरह निकाल रहा था, तो प्रीमियम में भी स्पाइक नहीं थे। अब की बार जब मार्केट ब्रेकआउट निकाल रहे हैं, तो देखो प्रीमियम में भी स्पाइक मिलेंगे। वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे एसएल नहीं होते हैं, तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एसएल भी होते हैं, तो प्रीमियम में भी आपको वोलेटिलिटी है वो थोड़ी देखने को मिलती है। ये बात होती है। ये जो सेटअप था वो मैं आपको बड़ा ही अच्छे से पूरा समझा ही चुका हूँ कि देखो मार्केट जब इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, तब हिम्मत नहीं होती है किसी की बाय करने की। सबको क्या करना होता है, पीक पे सेल करना होता है। तो इस तरीके के मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन को देखो, आपको जब कॉन्फिडेंस आए, आपको लगने लगे, आपकी समझ से आपको पता चले कि मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो गया है, तो वहाँ पे आप अपना एग्जीक्यूशन है वो बाइंग साइड में कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आपको अपना बेनिफिट उठाने का मौका है वो मिल जाएगा। तो यही आज के हमारे इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक था। निफ्टी है वो मैं आपको बता ही रहा था कि ये रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा घूमेगा, तो ये ऊपर गया और देखो इसी के नीचे-नीचे होल्ड कर रहा है। करेगा, अचानक से ऊपर नहीं भाग पाएगा, एसएल वगैरह नहीं है। मार्केट साइकोलॉजी बनाएगा, टाइम पास करेगा, उसके बाद ही कोई मूवमेंट है वो यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपने बिल्कुल पेशेंसफुली काम किया होगा और अपने रूल और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे होंगे। वैसे एक बात मैं आपको डेली बोलता हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होना बड़ी छोटी बात है, कोई इसमें मतलब ऐसा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल के दिन का ट्रेड इतना ज़्यादा अच्छा था कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि लग रहा था आज तो प्रॉफिट होगा ही होगा। पर फिर भी कोई न कोई चीज़ें ऐसी फैक्टर हमें दिख ही जाती हैं कि जिनकी वज़ह से एग्ज़ीक्यूशन के बाद या थोड़ा टाइम जब मार्केट स्पेंड कर लेता है, तो हमें पता चलता है कि नहीं, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लॉस हो गया है हमारा। तो उसको एक्सेप्ट कर लो लिमिट के अंदर। जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, उतना ही ज़्यादा टाइम आप मार्केट को दे भी पाओगे, आप मार्केट को सीख भी पाओगे और खुद को ग्रो कर पाओगे। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। आप कितना भी सीख लो चाहे, आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको खुद के माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अपने ग्रीड पे आपको कंट्रोल करना होगा, अपने फ़ियर पे आपको कंट्रोल करना होगा, आपके सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जितना भी लॉस हो जाए उसको सहना सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल बन पाएँगे। चलिए ठीक है, ये सब बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।